तो दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं लेटेंट व्यू शेयर के बारे में। लेटेंट व्यू एक न्यूली लिस्ट कंपनी है जो कि हाल फिलहाल में ही लिस्ट हुई है। लेटेंट व्यू एक आईटी सेक्टर की बढ़िया कंपनी है। साथ ही हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली कंपनी है, क्योंकि अभी न्यू लिस्ट कंपनी है, क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा अभी डाटा अवेलेबल नहीं है। लेटेंट व्यू का पूरा एनालिसिस करने के पहले हम अमेरिका बाजार का रुख कर लेते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार का कामकाज चल रहा है फ्राइडे के दिन। साथ ही बात की जाए डाउ जोन्स की, डाउ जोन्स में भी आधे पौन परसेंट की गिरावट दिखाई दे रही है, जो कि ग्लोबली मार्केट पर लगातार गिरावट हमें दिखाई दे रही है। इसीलिए डाउ जोन्स भी लगातार गिरता हुआ दिख रहा है। वहाँ अमेरिका का हम आईटी सेक्टर के बारे में बात करते हैं। अमेरिका के नेस्डेक के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो वहाँ के आईटी सेक्टर को दर्शाता है। नेस्डेक में लगभग 1.25% की गिरावट हमें दिखाई दे रही है, जो कि वहाँ के आईटी सेक्टरों में भी दिखाई दे रहा है। साथ ही हम अभी लेटेंट व्यू के पूरा एनालिसिस के ऊपर बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं लेटेंट व्यू के बारे में। लेटेंट व्यू एक बहुत बढ़िया आईटी की कंपनी है। साथ ही पूरा वर्ल्ड मार्केट डाउन दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात है कि रसिया और यूक्रेन का वॉर दिख रहा है, इसलिए सभी कंपनियां डाउन दिखा रही है। सभी दूर के शेयर मार्केट हमें डाउन दिखाई दे रहे हैं। इसी कारण ही हमें इंडिया का मार्केट भी दिखाई दे रहा है। आप इस मार्केट का भी फ़ायदा उठा सकते हो, जैसे ये रेड में दिखाई दे रहा है, क्योंकि शेयर को सही समय खरीदने का जब वो लाल में रहता है। जो कंपनी आपको 750 के लगभग दिखाई दे रही थी, वो अभी आपको 500 से भी नीचे भी मिल रही है। इस समय पे इसे खरीदने का बहुत बढ़िया मौका है। साथ ही ये वॉर कब तक चलेगा क्या नहीं चलेगा, किसी को कोई अंदाज़ा इस बात का नहीं है। तो आप लमसम इन्वेस्ट न करते हुए एक एक दो दो शेयर उठाते रहिए। आज हम साथ में इसकी बैलेंस शीट के भी ऊपर भी जाने वाले हैं कि बैलेंस शीट में ये किस प्रकार का इनका कामकाज है। बात की जाए लेटेंट व्यू के बैलेंस शीट के बारे में। लेटेंट व्यू का रिजर्व था पहले 202, फिर 254 हो गया। अभी हाल फिलहाल में ही 223 के लगभग इनके पास रिजर्व दिखाई दे रहा है, कि जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। साथ ही लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग बिल्कुल जीरो है। कंपनी के ऊपर किसी प्रकार का कोई कर्जा वगैरह नहीं है, जो कि बहुत ही इसके लिए बहुत बढ़िया बात है। साथ ही शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात की जाए, शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी इसमें बिल्कुल जीरो है, कि ये कंपनी की सबसे अच्छी बात होती है जब वो डेट फ्री होती है, किसी प्रकार का कोई कर्जा वगैरह उस पर नहीं रहता है। साथ ही बात करते हैं हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की, कि इस कंपनी के पास कितना कैश है कितना क्या है। इस प्रकार से केस की बात की जाए, पहले जहाँ ये 14 करोड़ का केस होता था, फिर 16, फिर 51, फिर 87, अभी 97 करोड़ के लगभग इनके पास केस है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। जो कि 5 स्टार एक बैलेंस शीट दिखाई दे रही है, जो कि न्यूली लिस्ट कंपनी है, और इतनी शानदार बैलेंस शीट बहुत कम हमें देखने को मिलती है। ये बहुत ही बढ़िया बात है इस शेयर के बारे में। साथ ही बात की जाए इसके मार्केट कैप की, मार्केट कैप 9,425 करोड़ का है। अभी करंट प्राइस 476 है। हाई एंड लो, हाई 755 का लगा चुका और लो 461 का, जो कि अपने हाई से बहुत करेक्ट हो चुका है। पी 105 का चल रहा है, जो कि काफ़ी हाई दिखाई दे रहा है। डिविडेंड ये पे नहीं करती है। आर ओ सी 26 का दिखाई दे रहा है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 22 है, और फेस वैल्यू इसकी ₹1 पर शेयर की है। बात की जाए इनके क्वार्टरली सेल के बारे में। क्वार्टरली सेल से पहले जहां 73 की हुआ करती थी, उससे बढ़कर 78, फिर 88, फिर 95, अभी 108 हो गई है, जो कि लगातार इनका सेल्स बढ़ती ही जा रही है। इसी प्रकार प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए, जहाँ 22 था, फिर 27, 27, 26 और अभी 32 हो गया है। बात ही हम इसके नेट प्रॉफिट की बात की जाए, नेट प्रॉफिट जहाँ पहले 23 का था, फिर 22 हुआ, 22, उसके बाद अभी डायरेक्ट 50, एकदम डबल जंप, जो कि बहुत ही शानदार बात है। साथ ही बात की जाए प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, जहाँ ये प्रॉफिट एंड लॉस इनका 1 साल का लगभग 8 का था, फिर 17 का हुआ, फिर 60 का हुआ, फिर 73 का, अभी 91 का। सेल्स भी लगातार बढ़ रही है, प्रॉफिट भी लगातार इनका निकल के आ रहा है, जो कि बहुत ही उम्दा बात है। बात की जाए ईपीएस की, जहाँ पहले 10 के लगभग था, फिर 21 हुआ, फिर 73 हुआ, फिर 89 हुआ, अभी 112 का
चल रहा है। ईपीएस में भी लगातार इनके बढ़ोतरी दिख रही है। साथ ही बात की जाए लेटेंट व्यू के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, कंपनी के प्रमोटर के पास 68% के शेयर हैं, वहीं एफआईएस के पास 2% का स्टेक है और डीआईएस के पास लगभग 3.5% और पब्लिक के पास लगभग 26% के होल्डिंग रखती है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। और पब्लिक में अगर बात की जाए, पब्लिक में भी दो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, जो एक लगभग 7.5% और एक 6.25% के लगभग शेयर होल्ड करते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। साथ ही हम बात करने वाला भी एनएससी के वेबसाइट पर इनका फ्राइडे का कारोबार किस प्रकार रहा है, किस प्रकार का इन्होंने कारोबार वगैरह रहा है। फ्राइडे को लगभग 40% शेयर डीमैट अकाउंट में उठाए गए हैं, जो कि बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि आईटी की न्यूली लिस्ट कंपनी है। बहुत लोग इस पर भरोसा करना चाहते हैं, पर धीरे धीरे अभी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ डर टाइप का दिखाई दे रहा है, क्योंकि अपने ऑल टाइम से लगभग ये 31% अभी क्रैश हो चुकी है, डाउन दिखाई दे रही है। इसी टाइम पे इस शेयर को लपकने का ही बहुत बढ़िया मौका होता है। लेटेंट व्यू एक बहुत बढ़िया कंपनी है, आप इसको एक एक दो दो करके उठा सकते हो। मैं आज आपको नहीं बोलूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे और वीडियो को भी ज़रूर लाइक करोगे। थैंक यू दोस्तों।